तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, और थंबनेल मैंने अभी तक बनाया नहीं है तो इसलिए कहाँ समझोगे। खैर, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा तब तक थंबनेल बन चुका होगा। तो हाँ, लेकिन टॉपिक जो है वो मुझे पता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरुटो की डेथ के बारे में। क्योंकि अगर आपको ना पता हो कि हमारे बोरुटो मांगा चैप्टर 66 में क्या क्या कांड हुए हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें हमने बोरुटो मांगा चैप्टर 66 को एक्सप्लेन करा है एकदम मस्त तरीके से, जिसे आप जाके देख सकते हो। तो उस वाले वीडियो में हमने साफ साफ देखा था कि जो कावाकी है वो काफी काइंड हार्टेड बंदा था और उसने काइंडली बोरुटो की इच्छा पूरी करते हुए उसको आर पार छेद दिया, जिसकी वजह से काफी लोगों को लग रहा है कि बोरुटो इज डेड, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन शो का नाम है बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन, जो कि चेंज नहीं होने वाला। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि बोरुटो मरेगा। लेकिन जिस कंडीशन में अभी बोरुटो है उसकी हेल्प से काफी ज्यादा अच्छे काम हो सकते हैं। जैसे कि अगर उधर सारदा को हम लेके आ जाए तो उसकी मांगे की शारिंगन अनलॉक हो जाएगी, लेकिन सारदा वहाँ पे आएगी कैसे, ये एक बड़ी मिस्ट्री है। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताना कि सारदा वहाँ पे आएगी कैसे। छोड़ो इस बात को, इसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं बोरुटो की डेथ के बाद बोरुटो रिवाइव कैसे होगा, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो इफ यू डोंट नो कि जो हमारा बोरुटो उज़ुमाकी दाते बसा है वो 80% उत्सुत्सुकी है, और उस 80% उत्सुत्सुकी के अंदर एक काफी ज्यादा ऊंची कास्ट का उत्सुत्सुकी रहता है जिसका नाम है मोमोटोकी सेनपाई। और ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको नारुतो का चाकरा मोड पता है, जिसके अंदर हमारा नारुतो यूज करता है 9 टेल्स फॉक्स का चाकरा, और उतने से चाकरा की हेल्प से हमारा उज़ुमाकी नारुतो उसकी बड़ी से बड़ी इंजरी को हील कर लेता है। सो इफ यू डोंट नो 9 टेल फॉक्स कैसे बनाया तो मैं बताता हूँ। एक उत्सुत्सुकी था हागुरोमो उत्सुत्सुकी, जिसे सेज ऑफ द सिक्स पाथ के भी नाम से जानते हैं। उसने उसके अंदर की एनर्जी को 9 टेल बीस्ट के अंदर बांटा था, जिसे हम हाथ से 1 टेल 2 टेल ऐसे करते करते 9 टेल्स तक जानते हैं। सो यस, इफ यू डोंट गेट इट, रुको मैं बताता हूँ। जो हागुरोमो उत्सुत्सुकी था वो हमारे मोमोटोकी से कमजोर था, और हागुरोमो उत्सुत्सुकी 9th पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है कि वो नारुतो उसकी हेल्प से इतनी बड़ी से बड़ी इंजरी को हिल कर सकता है। तो उसका 100% पावर तो काफ़ी ज़्यादा गॉड लेवल का होगा। और अगर आप नहीं समझे हो तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हो। तो वही हमारे बोरुटो के पास है। और अगर बोरुटो मरता है तो मोमोटोकी जिंदा तो बचेगा नहीं, क्योंकि इसके अलावा और किसी को कारमा दिया नहीं है। तो मोमोशिकी भी मर जाएगा, और खुद को बचाने के लिए मोमोशिकी उसे तो जरूर से हील करेगा। तो इसी वजह से सस्पेंस बनाने के लिए जो बोरुटो के दिल के बीच में इतना तगड़ा होल करा है वो किसी काम का नहीं है। और ये बात आपको पहले से ही पता थी, झूठ मत बोलना। तो ये पॉइंट तो था कि हमारा बोरुटो उज़ुमाकी रिवाइव कैसे होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि रिवाइव होने के बाद क्या धूम मचाएगा वो। चलो बोरुटो को तो छोड़ो, लेकिन बोरुटो के रिवाइव होने के बाद कावाकी क्या धूम मचाएगा, क्योंकि ये बात हमें पता है कावाकी ने ही उसे मारा था। तो जो मुझे लगता है वो मैं बताता हूँ। इस सब का पूरा कनेक्शन है कारमा से। यस, क्योंकि अगर आपको पता हो, जब हमारे कावाकी ने बोरुटो से कहा था कि मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था उसे याद करो, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लोग ऐसे कारमा रिलेटेड बात करते हैं, और उन सब के बाद ही सारा कांड हुआ है। तो इसकी वजह से हम साफ साफ कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन कारमा से तो जरूर है। और जब हमने टाइम स्किप वाला सीन देखा था तो उसमें बोरुटो को काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके थे, और उसके बाद भी उसका कारमा प्रोग्रेशन 100% नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस तरीके से अभी हमारे बोरुटो और मोमोशिकी के बीच की बातचीत चल रही है उसकी वजह से तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मोमोशिकी ने कुछ अच्छा काम करा है। तो मुझे लगता है कि बोरुटो के उस वक्त मरने से कारमा प्रोग्रेशन पे कुछ ना कुछ तो हल्का सा असर पड़ा ही होगा, क्योंकि टाइम स्किप वाले सीन में हमने बोरुटो का कारमा फुल 100% नहीं देखा था। और अगर हमने 100% देखा होता तो मोमोशिकी ने उस पर अभी तक टेक ओवर क्यों नहीं करा, क्योंकि ये बात हम सबको अच्छे से पता है। क्योंकि जब कारमा प्रोग्रेशन 100% हो जाता है तो जो उत्सुत्सुकी ने कारमा दिया था वो उसकी बॉडी पर टेक ओवर अच्छे तरीके से कर लेता है परमानेंटली, और बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी पूरी तरीके से उत्सुत्सुकीफाइड हो जाता है। लेकिन टाइम स्किप वाला बोरुटो तो इन सब से पूरा ही अलग है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इन सब का कनेक्शन कारमा प्रोग्रेशन से है या फिर कारमा से है। लेकिन कैसे, ये क्वेश्चन हमारे मन में जरूर आता है, क्योंकि कनेक्शन तो है लेकिन कैसे है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत गैस करके कोशिश करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जब हमारा बोरुटो कावाकी से बोलता है उसको मारने को, तो वो क्या बोलता है एक बार ध्यान से सुनो। वो कहता है कि जब वो मोमोशिकी की कॉन्शियसनेस को सप्रेस कर रहा हो तब वो उसे मार दे, और कावाकी ने भी ऐसा ही करा था, उसने उसको तभी मारा। तो इसका एक ही कनेक्शन निकलता है, बोरुटो की उसकी बॉडी पे कंट्रोल था और तब वो मर रहा था, और अगर वो चाहता तो वो खुद को हील कर सकता है कारमा की हेल्प से। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो खुद तो मरेगा ही, और खुद के साथ साथ मोमोशिकी को भी मरवाएगा, और मोमोशिकी तो खुद को ऐसे मरने भी नहीं दे सकता।
और अभी उसका बॉडी पे भी कंट्रोल नहीं है, तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कर्मा प्रोग्रेशन का कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगा, जैसे तैसे करके वो हमारे बोरुटो को हील कर देगा, और बोरुटो को हील कर देगा तो बोरुटो जिंदा हो जाएगा, जिसकी वजह से कर्मा पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि कर्मा के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 100% डेटा पूरा करना पड़ता है, तब जाके आप बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ सीन अलग हुआ है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि कर्मा प्रोग्रेशन पे असर पड़ेगा या फिर पूरे के पूरे कर्मा पे ही असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। और हाँ, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मैं इस वाले मेन चैनल पर एक एनीमे एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ, जो कि मेरा फेवरेट रोम-कॉम एनीमे है, जिसका नाम है टेजिंग मास्टर ताकागी-सान। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं उसे अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ, अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो ओके गाइस, कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।